दोस्तों ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों इससे आगे अब और क्या काम करने वाले हैं हम। दोस्तों एक तो हमने ये कंफर्म कर लिया है कि हमारा प्लग बिल्कुल दुरुस्त है। दोस्तों हमने न्यू इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर प्लग। उसके बाद देखेंगे इसकी प्रॉपरली हमारी पेट्रोल की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, या कोई रुकावट बनी हुई है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन देखेंगे। हमने सिर्फ वही ऑप्शन देखने होते हैं जो हमारे बाहर वाले होते हैं। उसके बाद कोई ना कोई अंदर की जानिब जाना होता है दोस्तों, अगर बाहर से बात ना बने तो। दोस्तों सबसे पहले आपने जो ये आसान काम है, बाहर से प्लग हो गया और प्लग होल्डर वगैरह हो गया, पेट्रोल की सप्लाई हो गई या हमारा कार्बोरेटर हो गया, इन चीज़ों की ज़्यादातर परेशानी होती है। ज़्यादातर पानी वगैरह भी आ जाता है कार्बोरेटर में, तब भी स्टार्ट नहीं होती। प्लग शॉर्ट हो जाता है हमारी, तब भी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती। या हमारा करंट गायब हो जाता है, तब भी स्टार्ट नहीं होती। यानी कि स्टार्टिंग की 100 वजूहात होती हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक सुजुकी मोटर बाइक स्टार्टिंग के लिए आई है। दोस्तों इसमें ये मसला है कि दोस्तों ये चलते चलते दोस्तों ये बंद हो चुकी है। तो दोस्तों इसे स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, इसमें आखिर क्या मसला हो सकता है, तो बहुत ही आसान तरीके से अपने दोस्तों के साथ आज शेयर करेंगे। दोस्तों ये सुजुकी स्प्लेंडर है जो 4 स्ट्रोक है, जो अक्सर रश्कों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने दोस्तों क्या काम करना है, हमने सबसे पहले इसका करंट इसका चेक करना है दोस्तों, वाकई इसमें करंट है या नहीं है। दोस्तों बेटा किक लगाओ, एक पकड़ के हाथ से, हाँ बस। दोस्तों इसमें करंट तो आता है, लेकिन आपको फिर भी मैं वाज़ह तौर पे एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। प्लग उतार के प्लग खोलो बेटा, यह आपने लेफ़्ट साइड पे प्लग खोलना है। प्लग खोलने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों, हम किक आसानी से लगा सकते हैं, हमारा इंजन आसानी से घूम सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें परेशान ज़्यादा नहीं होना पड़ता मेरे दोस्तों। ये हमारा प्लग खुल चुका है। उसके बाद फिर किक लगाएंगे, आपको करंट भी चेक करवाएंगे। इसमें दोस्तों करंट भी आ रहा है। ये शायद आपको नज़र आ गया होगा मेरे दोस्तों, करंट काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे से करंट आ रहा है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम प्लग न्यू लगाएंगे। ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा दोस्तों कि इसमें प्लग का इशू आ जाता है दोस्तों, या शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारा प्लग, या हमारा प्लग बारिश की वजह से ज़्यादा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद दोस्तों आपने एक फिंगर रखनी है प्लग के बुश के सामने, जहाँ पे प्लग हमारा टाइट होता है। उसके बाद 2-3 किक लगाएंगे, हमारा जो हल्का फुल्का अंदर कचरा होगा वो बाहर आ जाएगा, और हम उसके बाद प्लग को टाइट करेंगे अच्छे से। या अपने प्लग को राइट साइड पर टाइट करना है मेरे दोस्तों। 3 से 4 चूड़ियाँ आपने हाथ की मदद से लगाना है। उसके बाद आपने गोटी की मदद से इसे टाइट करना है। उसके बाद हम किक लगाएंगे कि स्टार्ट हमारी मोटर बाइक होती है या नहीं होती है। किक लगाओ तो छोड़ो। दोस्तों ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों इससे आगे अब और क्या काम करने वाले हैं हम। दोस्तों एक तो हमने ये कंफर्म कर लिया है कि हमारा प्लग बिल्कुल दुरुस्त है। दोस्तों हमने न्यू इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर प्लग। उसके बाद देखेंगे इसकी प्रॉपरली हमारी पेट्रोल की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, या कोई रुकावट बनी हुई है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन देखेंगे। हमने सिर्फ वही ऑप्शन देखने होते हैं जो हमारे बाहर वाले होते हैं। उसके बाद कोई ना कोई अंदर की जानिब जाना होता है दोस्तों, अगर बाहर से बात ना बने तो। दोस्तों सबसे पहले आपने जो ये आसान काम है, बाहर से प्लग हो गया और प्लग होल्डर वगैरह हो गया, पेट्रोल की सप्लाई हो गई या हमारा कार्बोरेटर हो गया, इन चीज़ों की ज़्यादातर परेशानी होती है। ज़्यादातर पानी वगैरह भी आ जाता है कार्बोरेटर में, तब भी स्टार्ट नहीं होती। प्लग शॉर्ट हो जाता है हमारी, तब भी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती। या हमारा करंट गायब हो जाता है, तब भी स्टार्ट नहीं होती। यानी कि स्टार्टिंग की 100 वजूहात होती हैं दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा अगर टैपड वगैरह भी अगर टाइट हो जाएं तो हमारे तब भी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारा वाल्व वगैरह लीक हो जाए अंदर से, तब भी स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमारा फ़िल्टर वगैरह बारिश में खड़ी होने के बावजूद भीग जाता है, या हम सर्विस करवाते हैं तो दोस्तों तब भी हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। 100 वजूहात होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे जो सॉकेट होते हैं जो दोस्तों लूजिंग की वजह से दोस्तों हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमने ये प्लग भी चेक कर लिया है, इसका करंट भी ओके है दोस्तों। अब इसमें क्या मसला हो सकता है, सबसे पहले अब इन 2 चीज़ों को चेक करने के बाद हम इसकी पेट्रोल की सप्लाई को चेक करेंगे कि पेट्रोल आता है या नहीं आता। ये दोस्तों आपने पेचकस की मदद से पाइप को उठाना है या फिंगर की मदद से आपने हिलाना है तो पाइप बाहर आ जाएगा। उसके बाद पेट्रोल की सप्लाई आप चेक करेंगे मेरे दोस्तों।
नीचे आने दो, बाहर की तरफ फेंको। ये दोस्तों पेट्रोल की सप्लाई हमारी प्रॉपरली आ रही है दोस्तों, इसे फिर वहाँ लगा देंगे दोबारा। दोस्तों इसमें हमारा पेट्रोल भी ओके है, हमने प्लग भी इसमें न्यू इंस्टॉल किया हुआ है और हमारी सप्लाई प्रॉपरली पेट्रोल की आ रही है और हमारा करंट भी ठीक है दोस्तों। अब इसमें वजह क्या हो सकती है दोस्तों, सिंपल सी आसान सी ट्रिक है मेरे दोस्तों, किसी किस्म की परेशानी मेरे दोस्तों ने नहीं लेनी दोस्तों। बेटा किक लगाओ, किक लगाओ, हाथ हटाओ। बस दोस्तों इसमें से कुछ हेड के अंदर से आवाज़ आ रही है हमको दोस्तों, आवाज़ सुनने को मिल रही है दोस्तों। सबसे पहले हमने इसकी ये कवर खोलना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ से हमारी टाइमिंग चेन लूज़ होने की वजह से दोस्तों हमारे स्प्रॉकेट में टाइमिंग जो हम टाइमिंग बांधते हैं दोस्तों, तो वो वहाँ से लूज़ हो जाती है, लूज़ चैन हो जाती है। लूज़ होने की वजह से वो आउट हो जाती है, ऊपर से दोस्तों घूम जाती है, जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती दोस्तों। हम सबसे पहले इसको ये कवर है ये खोलेंगे, इसकी टाइमिंग को देखेंगे, वाकई हमारी टाइमिंग ठीक है। अगर हमारी टाइमिंग ठीक है तो फिर कोई और मसला है दोस्तों। सबसे पहले ये ईजी काम है दोस्तों, जो अगर हम इसे देख लेंगे तो हमारे जो शक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इसे खोलेंगे फटाफट। ये फाइनली दोस्तों खुल चुकी है दोस्तों, ऊपर का हमारा बोल्ट खुल चुका है। अब नीचे की बारी है, ये भी खुल चुका है और ये हम बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों हमने मेरे दोस्तों ये देखें कि इसमें फॉल्ट तो मुझे नज़र अभी नहीं आया, लेकिन मैं चेक करता हूँ आपके सामने, लेकिन ये चेक करवाता हूँ। ये देखें कितना ढीला है हमारा टाइमिंग चैन। जब हमारा टाइमिंग चैन इस तरीके से ढीला होगा तो मेरे दोस्तों ये टाइमिंग आउट होने का डर होता है दोस्तों। ऊपर से ये इस तरीके से यहाँ से घूम जाती है दोस्तों। अगर एक दंदाना भी हमारा घूम गया तो हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली मेरे दोस्तों। ये देखें कितना ढीली चैन जो हमारी टाइमिंग चैन है मेरे दोस्तों। ये देखें, मैं आपको नीचे से दिखा दूँ। ये देखें मैं इसे हिला रहा हूँ पेचकसी या कोई नोकदार चीज़ की। ये देखें कितना लूज़ है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने ये काम करना है कि जो इसकी दोस्तों टाइमिंग है वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमारी जो हम टाइमिंग बांधते हैं इधर इस जगह पे, जो ये डॉट होता है दोस्तों, ये वाला ये यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। पहले मैं पीछे से जो इंडेक्स है टी का निशान वो मैं टॉप पे करूँगा। अपने दोस्तों टॉप पे करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को इसके खोलने का ज़्यादा यानी कि ज़रूरी होता है दोस्तों। एक हमारा ये कवर हो गया दोस्तों, एल की नुमा होता है, और उसके बाद एक बोल्ट हमारा यहाँ पे हो गया मेरे दोस्तों। ये 2 बोल्ट होते हैं दोस्तों, ये खुल चुके हैं दोस्तों मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने एक 17 mm की गोटी लेनी है और उसके बाद दोस्तों हमने इस होल के अंदर से जो दोस्तों मैग्नेट का नट होता है उसे हम घुमाएंगे। ये देखें यहाँ से कुछ आपने इंसर्ट करना है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टी का निशान आना चाहिए, यहाँ पे जो ये होल नज़र आ रहा है इसके सेंटर में आना चाहिए कुछ इस तरीके। चाहे आप आगे की तरफ घुमा लें चाहे पीछे की तरफ घुमा लें, वो कोई मसला नहीं है मेरे दोस्तों। ये आपने आस्ता आस्ता घुमाते जाना है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा टी का निशान हमारा सामने आ गया है मेरे दोस्तों। ये आस्ता आस्ता घुमाएंगे, अभी तक तो नहीं आई, ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे होना ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये हमने टी पे, इसका मतलब है टॉप पे हमारी मोटर बाइक होगी। ये वाल अपनी जगह पे डांस पोजीशन में बैठ चुके हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद हम इसके स्प्रॉकेट की टाइमिंग देखेंगे तो वाकई हमारे स्प्रॉकेट की टाइमिंग दुरुस्त है। ये देखें मेरे दोस्तों, उधर से टी का निशान कहाँ पे था और यहाँ पे ये देखें ये डॉट हमारा नीचे की जानिब हो गया है दोस्तों। ये वाला दोस्तों, ये डॉट हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, इस डॉट के सामने। अगर हमारा डॉट ढीली चैन की वजह से घूमा है तो इसीलिए घूमा है कि दोस्तों इसमें लूजिंग पैदा हो गई है मेरे दोस्तों। टाइमिंग चैन काफ़ी चल चुका है दोस्तों, इसे हम अब नए से रिप्लेस करेंगे। अगर मैं यूं कहूं कि मैं इसको टाइमिंग को यहाँ पे कर दूं इसी चैन को, तो हमारी वक्ती तौर पर मोटर बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन चलने के बाद यानी कि कुछ दूरी पर चलने के बाद दोस्तों ये फिर से मेरे दोस्तों ये बंद होने का ज़्यादा चांस होगा, फिर से हमारी टाइमिंग आउट हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो कस्टमर भी हमारा परेशान होगा और हमारा जो है ना, हमारा जो दूसरी बात ये है कि दोस्तों बार बार अच्छा भी नहीं लगता दोस्तों, बार बार मोटर बाइक वर्कशॉप पे आती हो। तो दोस्तों एक दफ़ा ही हम इसका अच्छे तरीके से काम करेंगे मेरे दोस्तों। हम इसे खोलते हैं दोस्तों, इसकी न्यू टाइमिंग चैन इसमें फ़िटिंग करेंगे, इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। स्टार्टिंग का मसला सिर्फ हमारी टाइमिंग चैन ही बनी है। ये टाइमिंग चैन ज़्यादा अरसा चलने के बाद ही लूज़ हो गई है मेरे दोस्तों। अब इसे हम नए से रिप्लेस करेंगे। नए से रिप्लेस करने के लिए दोस्तों हमने ये एल की बोल्ट हमने 2 अदद हैं, ये हमने खोलने बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। ये फाइनली हमारा बोल्ट दोनों खुल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसकी स्प्रॉकेट निकालेंगे। पेचकस की मदद से आपने कुछ इस तरीके से इसकी स्प्रॉकेट निकाल लेनी मेरे दोस्तों, कुछ इस तरीके से। बहुत ईजी तरीका है मेरे दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, जो हमारा ये वाला टापा है, सबसे पहले हमने इसका गियर लीवर तो ओपनली किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारे छोटा सा ये जो यहाँ पे टापा होता है वो भी नहीं है हमारा। उसके बाद दोस्तों हमने ये वाला टापा इसका ओपन करना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमने इसका ऑयल वगैरह निकालना है जो हमारा इंजन का होता है। उसके बाद दोस्तों हम इसे खोलेंगे, यानी कि अगर हम ऐसे ही खोलें तो हमारा ऑयल भी ख़राब होने का ज़्यादा डर होगा, उसमें कचरा या डस्टिकल पार्ट वगैरह जाएंगे तो दोस्तों हमारा ऑयल हमारा दोबारा से नए से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें इसी ऑयल को हम यानी कि इस्तेमाल में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसका ऑयल ड्रेन करना है मेरे दोस्तों। फाइनली हमने बोल्ट निकाल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसे टापे को निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों नीचे की जानिब हमने एक गिरारी लगाई है मोटर बाइक वाली दोस्तों, यहाँ पे हमने एडजस्ट करनी है गियर लीवर के साथ। उसके बाद दोस्तों हम इसके नट को खोलेंगे, बहुत आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, बहुत ही ईजीली तरीके से मेरे दोस्तों इसे खोलेंगे। ये देखें हम बहुत ही आसानी से इसे खोल लेंगे। देखें दोस्तों नट हमारा लूज़ हो चुका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसका पुलर लेंगे, ये मेरे दोस्तों राइट साइड पे टाइट होगा बिल्कुल जिस तरीके से हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं मेरे दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर मेरे दोस्तों गिरारी एडजस्ट करनी है गियर लीवर के साथ। उसके बाद दोस्तों हम इसे दोस्तों बहुत ही आसान सिंपल तरीके से जो ये हमारा बोल्ट है, ये वाला जो हमारा पुलर का बोल्ट है, ये हम राइट साइड पे टाइट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये देखें बाहर आ जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों ये बाहर आ जाएगा मेरे दोस्तों। हमारा जो मैग्नेट होता है ये हमारा खुल चुका है दोस्तों। उसके बाद हल्का हल्का मैं इसे टाइट करूँगा तो हमारा ये पुलर बाहर, यानी कि पुलर के साथ ये हमारा मैग्नेट बाहर आ गया है मेरे दोस्तों। उसके बाद बहुत सिंपल तरीका है इसे टाइमिंग चैन को निकालने का, सिंपल ईजीली तरीका है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों हमारे पुराने वाला टाइमिंग चैन है दोस्तों, इसके साथ हम दूसरे नए टाइमिंग चैन को साथ सेट करेंगे दोस्तों। वाकई ही कितना को फ़र्क हो चुका है तो दोस्तों ये भी पैमाइश होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों बताना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इन छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं मेरे दोस्तों। तो ये दूसरा ये हमारे पास है नया टाइमिंग चैन है, इसे हम ये मेरे दोस्तों एक हमने ISH का टाइमिंग चैन लिया है दोस्तों, इसमें से हम टाइमिंग चैन निकालेंगे। ये दोस्तों हमने नया टाइमिंग चैन ले लिया है दोस्तों, ये हमने इस लीवर के ऊपर लगाया। ये देखें मेरे दोस्तों कितना ज़्यादा फ़र्क है, हमारी न्यू टाइमिंग चैन छोटी है और जो पुराने वाली है वो हमारी टाइमिंग चैन बड़ी है दोस्तों। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, अगर इतना ज़्यादा फ़र्क होगा मेरे दोस्तों तो ये बात कैसे बनेगी दोस्तों, ये किस तरीके से चलेगा। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा जो नए वाला है ये छोटा है, तो हम छोटे वाले चैन को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों आपने एक वायर का टुकड़ा ले लेना है मेरे दोस्तों, जो हम लोहे वाली वायर होती है यहाँ से हमने गुजारना है पीछे की जाने दोस्तों। यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैंने निकाला और दोस्तों बहुत ईजी सिंपल तरीका है। यहाँ से मैंने टाइमिंग चैन को साथ थोड़ा सा ज्वाइंट किया, ये देखें कुछ इस तरीके से। और ये दोस्तों मैं धीरे धीरे पीछे की जानिब करूँगा तो ये बाहर हमारी टाइमिंग चैन आ जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी मेरे दोस्तों। कोई हिचकिचाहट भी नहीं बनेगी और हमारा काम 100% ओके हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर दोस्तों इस तरीके से ये हमारी टाइमिंग चैन पीछे की जानिब नहीं आती तो आपने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, आपने जो ये हमारी एडजस्ट है ऊपर वाली, हमने इसे सबसे पहले लूज़ करेंगे। जब हमारी ये लूज़ हो जाएगी तो हमारी टाइमिंग चैन बासानी के साथ पीछे चली जाएगी मेरे दोस्तों। ये मेरे दोस्तों आपने जो ये हमारा टाइमिंग चैन एडजस्टर है, हमने कुछ इस तरीके से जो इसकी एडजस्ट पतरी होती है दोस्तों इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से घुमाएंगे तो आप इसके अंदर खुद ब खुद अंदर की जानिब चली जाएगी मेरे दोस्तों। उसके बाद आप इसे अगर मेरे दोस्तों ये देखें, ये तो घूम भी नहीं रहा है दोस्तों, ये जाम है अंदर से। जो हमारा टाइमिंग चैन एडजस्टर है ये बहुत ज़्यादा ही जाम है मेरे दोस्तों। ने काम क्या करना है मेरे दोस्तों, अगर इसी सूरत में कोई इस तरीके से आपको मसला बन जाता है, ये काम नहीं करता, ना ये घूमता है, ना ये राइट साइड पे आता है, ना ये लेफ़्ट साइड पे आता है, तो दोस्तों इसे हम फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसे यहाँ से खोलेंगे मेरे दोस्तों, बहुत आसान सिंपल तरीके से। ये दोस्तों फाइनली हमारी जो एडजस्ट है ये बाहर आ चुकी है मेरे दोस्तों, ये हमने साइड पे रख लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमारी टाइमिंग चैन आज़ाद हो चुकी है। जो ये हमारा सपोर्टर होता है, जो हमारी जो जिसके ऊपर दबाव आता है हमारे टाइमिंग चैन एडजस्टर का, जो हमारी स्टिक पतरी होती है ये ऊपर की जानिब आसानी के साथ हो जाएगी। उसके बाद हम आसानी से हम टाइमिंग चैन को गुजार पाएंगे मेरे दोस्तों। यहाँ से मैंने ये अनलॉक किया दोस्तों, यहाँ से ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से फिंगर की मदद से मेरे दोस्तों आपने इंस्टॉल कर देनी है, कोई परेशानी आपने नहीं लेनी मेरे दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये अब चार तरफ, यानी कि आप चारों तरफ आप नज़र घुमा लें कि वाकई ये बैठ चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी ये परफेक्टली बैठ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, ये हमने
हमारी फिटिंग तो हो गई है। उसके बाद दोस्तों हमने इसका मैग्नेट लगाना है मेरे दोस्तों। आपने फिटिंग करते वक्त इस काटर का लाजमी आपने ध्यान रखना है। बाज़ दफ़ा ये लूज़ होने की वजह से दोस्तों ये गिर जाती है, बाद में आपको दोबारा से ओपन करना पड़ सकता है मेरे दोस्तों। तो पहले ही आप नज़र में यानी कि कुछ चीज़ें आप ध्यान से किया करेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं बनेगी। तो ये देखें, जो ये वाला कट है, जो अलाइनमेंट आपको नज़र आ रही है, इस अलाइनमेंट के अंदर ये आपको नज़र आ रही है ग्रो, इसके अंदर हमारी जो ये वाली काटर है, आगे से दिखाओ बेटा, ये वाली जो काटर है इस काटर के अंदर ये अलाइनमेंट के अंदर बैठ जाएगी तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने हल्का फुल्का घुमाना है तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बैठ गया है। अगर आपको पता होगा तो आप काम करते हैं मेरे दोस्तों तो आपको बिल्कुल ठीक पता होगा मेरे दोस्तों। अगर आप नए हैं तो मेरे दोस्तों इन चीज़ों का आप गौर से ध्यान से देखा करें मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक अदद वाशर है और एक अदद हमारा इसका नट है मेरे दोस्तों, वो लगाएंगे बहुत सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। उसके बाद अब ये मैंने टाइट इसके साथ लगा तो दिया है। अब नीचे की जानिब मैं स्प्रॉकेट लगाऊंगा और इसे टाइट कर दूंगा 17 mm की गोटे की मदद से मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने गरारी को एडजस्ट करना है हमारी जो गियर शाफ्ट है उसके ऊपर, और जो हमारा रिलेक्टर बना होता है जो दोस्तों पल्सर कॉइल का जो करंट देने के लिए बना होता है दोस्तों, उसके साथ हमने एडजस्ट किया और हमने एक हाथ रखा और इसे टाइट किया। बहुत आसान सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। ये आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। ये अच्छे से हमारा टाइट हो गया। उसके बाद आपने स्प्रॉकेट को पकड़ना है और बाहर निकाल देना है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक अदद इसकी जो पैकिंग है वो लगानी है और इसे हम टापे को टाइट कर देंगे मेरे दोस्तों। 2 अदद डावल हैं दोस्तों, 2 अदद डावल लगाएंगे और इसकी पैकिंग लगाएंगे। इसके कवर को जो साइड कवर मैग्नेट साइड कवर है वो हम लगा देंगे बहुत सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से आपने फिट कर देना है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमने टापा फिट कर लिया है। एक हमने 17 mm की गोटी ली है और एक हमने फाइनली राड ले लिया। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है मेरे दोस्तों। और जो ये वाला होल है इसके आगे हम दिखाएंगे आपको टी आना बहुत ज़रूरी मेरे दोस्तों। जब इसके सामने टी आ जाएगी तो दोस्तों समझ लेना हमारा 100% काम ओके हो गया दोस्तों। हमारी टाइमिंग ठीक से अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये देखें मैं घुमा रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये देखें ये वाली आ गई हमारा। हमने ये टी को नहीं देखना, जो हमारा टी के साथ इंडेक्स बना हुआ है, जो लकीर बनी हुई है, हमने इस लकीर को यहाँ पे रखना है मेरे दोस्तों बिल्कुल सेंटर में। तो ये समझ लें कि आपका बिल्कुल टॉप डेड सेंटर पे हमारा जो ये पिस्टन है हमारा टॉप पे बिल्कुल ऊपर की जानिब आ गया है। और एडजस्टर मैंने इसलिए खोला है दोस्तों, ऊपर से वो घूम नहीं रहा था जिसकी वजह से दोस्तों वो परेशानी बन रही थी और उसे हम बाद में लूज़ के यानी कि टाइमिंग करके उसको बाद में लगाएंगे मेरे दोस्तों। ये देखें हमारे पास है एक ये डॉट है और पीछे ये लिखा हुआ है GSO, यानी कि ये इसको नहीं हमने देखना, हमने सिर्फ इस सिंगल को जो डॉट बना हुआ हमने इसको देखना और हमने ये जो तीर का निशान है कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना। उसके बाद ये देखें बहुत आसान सिंपल तरीके से आपने ये देख लेना। जस्ट एक और आपको सिंपल तरीके से बात बता दूँ, क्लास लेके आओ बेटा। एक और चीज़ ये जो हमारी है ये कैम आपको हिलनी जुलनी यानी कि फ्री हालत में होनी चाहिए। अभी यहाँ से मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा जो वाल है बिल्कुल डांस पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये देखें कुछ इस तरीके, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कैम ऊपर नीचे चढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारा जो वाल है वो अंदर की जानिब खुला हुआ रहता है तो हमें परेशानी बनती है मेरे दोस्तों। तो आपको ये आज़ाद होनी चाहिए। जब ये आज़ाद है तो ये आपके वाल बिल्कुल अपनी सिमत में बैठे हुए हैं। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से आपने टाइमिंग चैन को चढ़ा लेना है। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये नोकदार कोई चीज़ ले लें, आप जितना इजी होकर काम करेंगे उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे मेरे दोस्तों। ये देखें मेरे दोस्तों, ये मैंने एक दफ़ा एडजस्ट किया यहाँ पे, तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे तो मैंने ये एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा जो ये डॉट है ये ऊपर की जानिब ज़्यादा हो गया और ये हमारा कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ का डॉट हमारा आगे पीछे तो नहीं हुआ। आगे देखो बेटा, ये डॉट है, ये वाला डॉट ये बिल्कुल ठीक तरीके से हमारा ऊपर चला गया। ये बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए सेंटर में। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूँगा कि हमारा डॉट यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये ऊपर की जानिब पे। ये देखें यहाँ से मैंने हल्का सा दबाया, पंच किया, ये हमारे स्प्रॉकेट नीचे की जानिब आ गई। ये देखें हमने नीचे से, ये देखें नीचे देखो बेटा, यहाँ से हमने उठाना है इस गरारी स्प्रॉकेट को और इस तरीके से हमने ऊपर की जानिब ये स्प्रॉकेट करनी है, ये टाइमिंग चैन गुजारनी है। कुछ इस तरीके से एक और धंधा हम गुजारेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत इजी तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद ये देखें अब आपने क्या काम करना है मेरे दोस्तों।
जो ये डॉट हमें नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला कुछ इस तरीके से ये डॉट है। अभी भी एक दंदाना हमारा ऊपर की जानिब है मेरे दोस्तों, ये हमने नीचे की जानिब किया। यहाँ से स्प्रॉकेट को मैंने कुछ पीछे की जानिब किया, ये देखें कुछ इस तरीके से। बहुत इजी तरीका है मेरे दोस्तों, घबराने की परेशान होने की मेरे दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। ये देखें यहाँ से गुजारा मैंने और ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों फिर मैं अपने डॉट को देखूँगा कि डॉट मेरा बिल्कुल ठीक है। ये देखें हमारी टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है मेरे दोस्तों। ये देखें हमारी टाइमिंग कुछ यहाँ पे होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल इजीली। अब मैं इधर ज़रूर कंफर्म करूँगा कि यहाँ पे हमारी टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पे हमारी टाइमिंग। ये देखें हमारा टी का निशान थोड़ा सा पीछे की जानिब आ गया है, यानी कि इसे थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और सेंटर में जो ये वाली लकीर है ये हमें इसे सेंटर में करेंगे। ये हमारे तकरीबन सेंटर में आ गया ये वाला निशान। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला निशान है, अब हमें यही तो चाहिए होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आ गया मेरे दोस्तों। कहने का मकसद है हमारा बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल एडजस्ट अच्छे तरीके से हो गया है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसे घुमाऊँगा। ये देखें इसके अभी हमने बोल्ट, ध्यान से पकड़ो बेटा, बोल्ट मैंने यहाँ से घुमाए और ये देखें बिल्कुल आमने सामने आ जाएगा। ये मैंने पीछे की जानिब, हमारी टाइमिंग एडजस्ट हो चुकी है। जस्ट अब मैंने काम क्या करना है, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना है। ये देखें हमारे इस वक्त केम स्प्रॉकेट भी साथ ही घूमती है, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता घूमना छोड़ देगी। जहाँ तक वो लूज़ थी वहाँ तक उसने राउंड पूरा लिया है। जहाँ तक पता है कि अब हमारा वाल खुलना शुरू हो गया तो वहाँ पर वो टाइट हो गई है। तो दोस्तों ये देखें बहुत आसान सिंपल तरीका है। अब हमारा एक बोल्ट तो सामने आ गया है मेरे दोस्तों, एक बोल्ट सामने आ गया है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें आपने फिर से घुमाना है यहाँ पे। अब ये देखें मैं आपको एक और बात समझाता चलूँ मेरे दोस्तों कि आपने अब ये बोल्ट सामने तो हो चुके हैं मेरे दोस्तों, आपने यहाँ पे ये दोनों होल आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन हमारी अभी स्प्रॉकेट हमारी टाइमिंग अभी ठीक से नहीं हुई। जब तक हमारा ये वाला होल इसके सामने वाला होल सामने ना आ जाए, बोल्ट हमारे दो ही लगते हैं, लेकिन जब हमारा तीसरा होल सामने आएगा तो हमारी परफेक्टली टाइमिंग अच्छे से बैठ जाएगी। ये देखें दोबारा से फिर मैं आगे की जानिब घुमाऊँगा। ये देखें दो हमारे आमने सामने हो गए। अब बात वहीं आ गई, लेकिन फिर से मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन मैंने रोकना तब तक नहीं तब तक हमारे आमने सामने ना आ जाए। ये देखें हमारा जो ये वाला हॉल है ये भी सामने आ गया है, चूड़ियों वाला ये वाला हॉल है ये भी सामने आ गया। और जो ये वाला हॉल है जो फ्री है, ये कैम शाफ्ट के अंदर होल होता है एक हल्का फुल्का सा, उसके सामने ये होल आना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारा ये होल यहाँ पे आ गया तो हमारी टाइमिंग बिल्कुल एडजस्ट अच्छे तरीके से हो गई है। अब यहाँ पे हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे दोस्तों अच्छे तरीके से हो चुकी है मेरे दोस्तों। उसके ये देख लें। उसके बाद दोस्तों ये देखें यहाँ पे मैं बोल्ट लगाऊंगा और हमारी टाइमिंग अच्छे से हो जाएगी मेरे दोस्तों। हमारे बोल्ट ये फाइनली दोस्तों अच्छे से टाइट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद अब हमारा टाइमिंग चेन ढीला रह गया है। ये क्यों ढीला हुआ है दोस्तों, ये जो हमारी ऊपर की जानिब यहाँ पर एडजस्ट होती है वो हमने खोली हुई है दोस्तों। उसके बाद हम इसकी ये एडजस्ट लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों हमने इसका टाइमिंग चेन एडजस्टर ले लिया है दोस्तों। इसकी वजह क्या बनी दोस्तों, जो ये हमने पीछे से टाइट किया या नहीं किया दोस्तों, ये हमसे क्यों जाम हो गया, जो दोस्तों ये अच्छे तरीके से क्यों वर्क नहीं कर रहा है। इसमें दोस्तों जो ये वाला बोल्ट है 10 mm का दोस्तों, ये वाला तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जिसकी वजह से हमारा वो रोटेट नहीं लेता, यानी कि ना राइट होता है ना लेफ़्ट होता है दोस्तों। तो इसे हम निकाल देंगे। इसकी जगह दोस्तों हम इसे दाना रबड़ को लगाएंगे। जो ये दाना रबड़ हमारे टेंशनर राड में हम लगाते हैं, जो हम CD70 होगी या हमारी चाइना बाइक होगी, हमें इसे यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं इसे टाइट करूँगा तो ये अच्छे से टाइट होने लग जाएगा। वो टाइट इसलिए होने लग जाएगा कि जो हमारा लंबा बोल्ट था जो यहाँ पे, तो वो दोस्तों वहाँ पे जाके टच हो जाता था, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बनती, वो टाइट की सूरत में नहीं जाता, वहाँ पे वो जाम हो जाता है। तो ये अब हमारा गैप यहाँ तक बनेगा, जो हमारा ये दाना रबड़ है यहाँ पर एडजस्ट होगी। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ पीछे की जानिब से घुमाऊँगा। ये देखें आपने इसे टाइट करना है धीरे धीरे। ये देखें अंदर की जानिब जा रहा है, ये देखें बहुत ईजीली जा रहा है। ये देखें ये काफ़ी अंदर जानिब चला गया। ये देखें। उसके बाद दोस्तों मैंने ये जो कट बने होते हैं, जो ये छोटे छोटे, यहाँ पे आपने होल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखें ये अच्छे से मैंने होल्ड किया है। अब जब तक मैं इसे नहीं निकालूंगा ये हिलेगा नहीं यहाँ से। तो इसी तरीके से दोस्तों ये देखा मैं इसे टाइट करूँगा। जो ये हमारा बड़ा डॉट है ये हमने आगे की जानिब रखना है। जैन हमारा बिल्कुल प्रॉपरली बिल्कुल ठीक तरीके से हालत में है, तो इसे मैं यहाँ से टाइट कर दूँगा बहुत ईजी तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो जो इसके मखसूस बोल्ट हैं वो लगाएंगे हम।
ये दोस्तों बोल्ट हमारे अच्छे से टाइट हो गए हैं, जो हमारा टेंशनर राड के थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें, अब जो ये हमारा टाइमिंग चेन लूज़ है, जो ये वाला है, ये देखें जो हमने न्यू डाला है। तो जब ये मैं पतरी को हटाऊंगा तो ये दोस्तों ये देखें, ये इस पतरी को मैं खींचूंगा तो ये हमारा चैन टाइट हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें वो खुद ब खुद एडजस्ट हो गया जहाँ पे उसने होना चाहिए था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें, मैं यहाँ से हिलाऊंगा तो टाइमिंग चैन हमारा कुछ टाइट हो गया है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ये देखें ये अच्छे से टाइट हो गया हमारा। तो दोस्तों उसके बाद मैं इसका ये कवर लगाऊंगा और जो ये वाला बोल्ट है हमारा दोस्तों ये लगाऊंगा। जो दोस्तों टाइमिंग के लिए हम इसे खोलते हैं बहुत आसान सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। सब कुछ करने के बाद दोस्तों हमने इसका जो मोबाइल है वो दोस्तों डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इससे स्टार्ट होती है या नहीं होती मेरे दोस्तों, तो बहुत आसान सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले हम इसका होल्डर लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये आपने होल्डर लगा लेना अच्छे तरीके से दोस्तों, राइट साइड पे से टाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने प्लग कुछ इस तरीके से लगाया। अब मैं दोस्तों इसमें किक लगाऊंगा तो इसे स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों, जो हमारा फॉल्ट था दोस्तों। बहुत उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट होगी हमारी बाइक। किक लगाओ बेटा। ये दोस्तों हमारी अच्छे से मोटर बाइक स्टार्ट होगी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक को मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।